गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 12th क्लास में किरण प्रकाश की चैप्टर 9 किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में परावर्तन है, अपवर्तन है, लेंस है, प्रिज्म है और प्रकाशिक यंत्र है ना। तो इसका पूरा रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन में हम सिर्फ आप लोगों को फार्मूला बताते हैं कि इसमें इतने फार्मूलों का यूज किया गया है, और यदि उसको आप पूरा डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल में प्लेलिस्ट में सब कुछ बताया गया है। शॉर्ट रिवीजन में हम सिर्फ फार्मूला बताते हैं कि इस चैप्टर में इतने फार्मूलों का यूज हुआ है, सिर्फ ये आप बताएंगे, है ना। अब ऐसे आप पूरा पढ़ सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया है। तो शॉर्ट रिवीजन चैप्टर 9, और शॉर्ट रिवीजन का मीन्स मेरा है इम्पॉर्टेंट फार्मूला। रे ऑप्टिक्स, ये तो इसमें जितने फार्मूला यूज हुए हैं वो सब बताएंगे एक साथ हम। सबसे पहले आपको बता दें, रिफ्लेक्शन में आता है तो उसमें आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का डिस्टेंस। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन है, ठीक है ना। फोकस डिस्टेंस, फोकल लेंथ उसको बोलेंगे। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, यानी R इक्वल टू 2F, वेयर R रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, F जो है वो क्या है, फोकल लेंथ। ये ठीक है, ये पहला फार्मूला है। R इक्वल टू 2F है, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये किसके लिए है, मिरर में। दूसरा होता है 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मिरर इक्वेशन। इसमें F क्या है, फोकल लेंथ है, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है ना। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, F क्या है, फोकल लेंथ। और डिटेल के लिए मैंने बता ही दिया कि प्लेलिस्ट में आप प्रूफ के साथ देख सकते हो। फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन, M इक्वल टू I/O, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, M इक्वल टू I/O, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब यही फार्मूला M इक्वल टू -V/U होता है। यही फार्मूला M इक्वल टू EF/F-U होता है, और यही फार्मूला F इक्वल टू F-V/F होता है। यानी ये M लीनियर मैग्नीफिकेशन है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के कई फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन I/O है, V/U है, F/F-U है, F-V/F। ये है I/O का टर्म, ये है VU का टर्म, ये है F और U का टर्म, ये है F और V का टर्म। ये सब लीनियर मैग्नीफिकेशन ही है, ठीक है ना। तो ये R इक्वल टू 2F, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर इक्वेशन है, इसी को मिरर फार्मूला भी बोलते हैं, और ये लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो ये फार्मूले। 7वां नंबर, फिर इसमें फार्मूला एक होता है
ए म्यू जी इक्वल टू वी ए अपान वी जी। ये इसको बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी को या ये लिखा जाता है साइन आई अपान साइन आर, ये भी लिखा जाता है, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है ना। आपको ये बता दें ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपान जी म्यू ए, ये भी होता है फार्मूला। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। और ये भी फार्मूला होता है डब्लू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है। और म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी होता है। सी क्रांतिक कोण है कि सी क्या है, क्रांतिक कोण। और ये क्या है, अपवर्तनांक है। क्या है ये, अपवर्तनांक। तो म्यू बराबर 1/sin सी भी होता है। ठीक है ना। म्यू बराबर 1/sin सी, ये क्रांतिक कोण। ए म्यू जी बराबर वी अपान वी जी होता है। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम इसको बोल सकते हैं, स्नेल का नियम। और ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है ये। ठीक है। ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। तो ये सब फार्मूले यूज होते हैं। ठीक। तो इन सब को याद रखना है। और यदि आप चाहते हो कि ये सब सर आया कैसे, तो इस प्रूफ के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके पूरा डेरिवेशन प्रूफ के साथ देख सकते हो। यहाँ हम सिर्फ फार्मूलों को याद दिलवा रहे हैं एक साथ। ठीक है ना। म्यू बराबर साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण, है ना। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ए म्यू जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसमें ये भी जान लो, ये म्यू बराबर एक होता है एच अपान एच डैश। इसको बोलते हैं वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। और एच डैश को क्या बोलते हैं, आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है ना। तो ये भी एक फार्मूला होता है। और ये एक आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन डी बराबर होता है एच माइनस एच डैश। इसी को एच कॉमन तो 1 माइनस और 1 अपान म्यू, ये भी होता है, ये आभासी विस्थापन। ठीक है ना। तो ये फार्मूला भी याद रखना है। और 14 नंबर, फिर इसमें ये बता दें तो आभासी विस्थापन का ये फार्मूला हो गया। फिर उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये यही कहीं कहीं लिखा रहता है म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपान आर इक्वल टू म्यू 2 अपान वी माइनस म्यू 1 अपान यू, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है ना। उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी, ये दोनों एक है। उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। ये उस समय है जब बाएं एक साइड वायु माध्यम है, दूसरी साइड सघन माध्यम का म्यू अपवर्तनांक हो। और यदि एक में म्यू 1 अपवर्तनांक हो, एक साइड म्यू 2 अपवर्तनांक हो, तब ये होता है। ठीक है ना। तो ये एक उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। ठीक। तो ये रहा। अब
फिर इसी में आ जाता है लेंस। इसी में क्या आता है, लेंस भी है। तो लेंस के लिए ये बता दें, पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस निर्माता सूत्र भी यही है। इसी को और क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र भी है यही लेंस निर्माता सूत्र है। 1/f = 1/v माइनस 1/u लेंस समीकरण है। ये लेंस समीकरण, ये m बराबर I/O बराबर v/u रैखिक आवर्धन 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये लाने का सूत्र है। ये है ये लेंस निर्माता सूत्र, इसको लेंस समीकरण कहते हैं। रैखिक आवर्धन है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। एक सूत्र ये भी होता है FL/FA बराबर a म्यू जी माइनस 1/a म्यू जी अपान a म्यू L माइनस 1। ये यहाँ FL द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी है और FA वायु माध्यम में, है ना। तो ये भी एक फार्मूला यूज होता रहता है, ठीक है ना। तो ये अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है जब f मीटर में, जबकि f मीटर में है, और P बराबर 100/f होता है जबकि f सेंटीमीटर में है। जब f मीटर में रहता है तो P बराबर 1/f होता है, और जब f सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर 100/f लेंस की क्षमता। ठीक, फिर संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होता है P1 प्लस P2। ये अब ये उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये सब बताया गया है डिटेल में उधर। हमने बताया ना कि इस रिवीजन शॉर्ट रिवीजन में हम पूरे फार्मूलों को एक साथ दिखा देते हैं। अब ऐसे तो सब प्रूफ करके बताए ही जा चुके हैं, ठीक है ना। ये फिर आ जाता है प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। ठीक, यहाँ डेल्टा m क्या होता है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, और ए जो है वो प्रिज्म कोण है। ए क्या है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण बोल दो, चाहे प्रिज्म का अपवर्तक कोण। डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। और यही एक फार्मूला होता है डेल्टा m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, या इसी को डेल बराबर भी म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं।
ठीक है। विचलन, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण के लिए डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए या डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल क्या है? विचलन कोण। डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। डेल का मतलब विचलन कोण से है, डेल एम का मतलब होता है न्यूनतम विचलन कोण से। म्यू अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म का कोण है, अपवर्तक कोण, ठीक है ना। और ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है। इसको प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग से प्रूफ करके दिखाया गया है, यहाँ सिर्फ फार्मूला, ठीक। फिर यही सूक्ष्मदर्शी आ जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर डी बटे एफ प्लस 1, एक ये होता है, और एक होता है एम बराबर डी बटे एफ। ये जबकि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, डी पर बनता है। डी का फुल फॉर्म होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। रैखिक आवर्धन यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर डी बटे एफ प्लस 1, जबकि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है। डी का मीन्स होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसमें जबकि अंतिम प्रतिबिंब है ये अनंत पर बनता है, ठीक। यम बराबर डी बटे एफ प्लस 1 होता है जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, और यम बराबर डी बटे एफ होता है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और यही संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और यही यम बराबर होता है माइनस वी ओ अपान यू ओ और डी अपान एफ ई। ये जब प्रतिबिंब में डी पर बनता है तब का है, या जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब का है। ये कब के लिए फार्मूला है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और ये कब का है? जब प्रतिबिंब में स्पष्ट डी दूरी पर बनता है, ठीक। ऐसे ही खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तो यम बराबर वही माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, और एक होता है यम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, वही ए और ये बी। और ये भी वही है कि ये जब प्रतिबिंब में डी पर बने तब, और ये जब प्रतिबिंब में अनंत पर बने तब। बात को समझ रहे हैं? ये तो नहीं कहेंगे ये सब सर क्या कर दिए। ये यम बराबर डी बटे एफ प्लस 1 है जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और यम बराबर डी बटे एफ जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का हो गया। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये फार्मूला होता है जब प्रतिबिंब डी पर बनता है, ये फार्मूला होता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यही तो साइन लगा दिए। और ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होता है जब प्रतिबिंब में स्पष्ट दृष्टि डी दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये होता है, ठीक है। और ये बता दें इन सब को
यदि आप प्रूफ के साथ जानना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट में 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में सब प्रूफ के साथ बताया गया है, तो वहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमने एक रिवीजन में फार्मूला वैसे भी नहीं कि सब थ्योरी बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के 9 चैप्टर में कितने फार्मूले यूज हुए हैं वो सब एक साथ बता दिया गया है। ठीक है ना, ये सब कुछ है ना। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, है ना। और बोर्ड की तैयारी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी वीडियो उसके आते रहते हैं। तो चैनल जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।